यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 21 साल तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तफ्तीश। तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक ये बात सामने आई है। जी बिल्कुल, तालिबा यूनिवर्सिटी आने के बाद क्लास में नहीं गई है और लड़की दूसरी मंजिल से कूदने से कबल 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही। पुलिस तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ है कि 8:30 पर लड़की ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। भाइयों ने लड़की का मोबाइल खराब होने पर वकुआ से एक रोज कबल नया मोबाइल लेकर दिया। लड़की के दोनों भाइयों के तफसीली बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए। हासिल करदा नंबरों से गैर मुतमईन होकर वालिद और भाइयों को बताया। कम नंबर आने के बायस तालिबा मजीद पढ़ना नहीं चाहती थी और मामले की मजीद तफ्तीश के लिए तालिबा का मोबाइल रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है। पुलिस का यह भी बताना है तालिबा के लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। इस हवाले से हमारे साथ हैं आबिद चौधरी और वकास अहमद भी हमारे साथ होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, आप बताइएगा कि इस तमाम मामले की तफ्तीश अभी तक कहां पहुंची है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी लाहौर है जहां पर 21 साल तालिबा ने गुज़श्ता रोज खुदकुशी की कोशिश की थी। पुलिस तहकीकात में ताहाल कोई हतमी वजूहात सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता पुलिस का इस वाले से कहना है कि यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर हासिल किए थे और हासिल करदा नंबरों से वो गैर मुतफिक थी, जिस पर उसने अपने वालिद और भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। पुलिस तफ्तीश में ये बताया जा रहा है कि कम नंबर आने के बाद तालिबा जो है वो मजीद पढ़ना नहीं चाहती थी और मामले की मजीद तफ्तीश के लिए तालिबा का मोबाइल रिकॉर्ड जो है वो भी निकलवाया जा रहा है। पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी आने के बाद क्लास में नहीं गई। लड़की दूसरी मंजिल से कूदने से पहले 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही और 8:30 पर लड़की ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि भाइयों ने लड़की का मोबाइल जो है वो खराब होने पर वकुआ से एक रोज पहले ही नया मोबाइल लेकर दिया था और लड़की के दोनों भाइयों के तफसीली बयान रिकॉर्ड करके मजीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है आबिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। वकास भी हमारे साथ हैं। वकास, बताएगा अभी तक जो लवाहिकीन है लड़की के उनकी जानिब से क्या बयान सामने आ पाया है उनकी जानिब से, क्योंकि अभी तक कोई तहकीक की दरख्वास्त नहीं दी गई है, तो क्या बात सामने आ पाई उनकी जानिब से? देखें, अभी तक क्योंकि उनकी बेटी हॉस्पिटल में, मेरा ख्याल है इसीलिए वो किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं देना चाहते। और दूसरा जो पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि वो नंबरों की वजह से शायद वो खुदकुशी की है, तो बच्ची तो खुद फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी और उसके फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम अभी 14 तारीख से शुरू होने थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पुलिस की तरफ से कबल दावा किया जाता है कि बच्ची नंबरों की वजह से डिप्रेशन का शिकार थी। जब बच्ची यूनिवर्सिटी आई थी तो गैर मामूली बात ये थी कि अच्छा, वकास हमारे साथ ही रहेगा। आबिद, बताइएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक के बाद दीगर ऐसे संगीन जो वाक़यात हैं वो पेश आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो क्या ये इदारा जाती जो निज़ाम है उस पर एक सवालिया निशान नहीं है? अभी तक पहले भी जो वाक़या पेश आए यहाँ पर उस वाले से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या यहाँ पे काउंसलिंग का कोई निज़ाम नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले काउंसलिंग कर सकें? अगर है तो क्या वह मुकम्मल तौर पर फ़आल नहीं है? क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से काउंसलिंग की बजाय ज्यादा नंबर लेने पर जो है वो तालिबा को जो है वो फोर्स किया जाता है। अगर पहली बात की जाए तो एक ही महीने में ये दूसरा वाक़या। अगर पहले केस की बात की जाए तो तब भी जो मुतासर नौजवान था जिसकी जानिब से खुदकुशी की गई थी उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, लेकिन इस लड़की को बताया जा रहा है कि हाजिरी जो है वो मुकम्मल थी, लेकिन कम नंबर आने पर जो है वो तालिबा की जानिब से इंतहाई इकदाम उठाया गया और खुदकुशी की कोशिश की गई। पुलिस के इस वाले से कहना है कि तालिबा जो है वो बयान देने से अभी कासिर है। अलबत्ता उसके दोनों भाइयों को जो है वो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और उन्हीं तफ्तीश में जो है वो इब्तदाई तफ्तीश में ये सामने आया है कि तालिबा जो है वो कम नंबर आने पर मायूस थी और दिलबर्दाश्ता थी, जिस पर उसने अपने अहले खाना को जो है इस बारे में आगाह किया था कि वो मजीद पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से जो फोर्स किया जा रहा था कि तालिबा जो है अपनी स्टडी जो है कम्प्लीट करे और एक रोज पहले ही अहले खाना से मुलाकात करने के बाद जो है वो तालिबा यूनिवर्सिटी पहुंची थी और खुदकुशी की कोशिश करने से पहले भी जो है वो 27 मिनट तक जो है वो फोन पर बात कर दी रही। पुलिस के हवाले से कहना था कि लड़की का जो है मोबाइल फोन रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है कि फोन पर बात किसके साथ की जा रही थी। दूसरी जानिब जो तालिबा के भाई हैं उनकी जानिब से बयाना जो है वो पुलिस को रिकॉर्ड करवा देगी, जिसमें उनका कहना है कि टेस्ट में कम नंबर आने पर ही तालिबा की जानिब से खुदकुशी करने की कोशिश की गई। अलबत्ता मजीद तहकीकात इस पर जारी है। ठीक है, आबिद हमारे साथ रहेगा। वकास, आप बताइएगा क्या अभी तक कोई इंक्वायरी कमेटी है जो कि तश्कील दी गई है? अगर दी गई है किन बुनियादों पर दी गई है और क्या उनको कोई डेडलाइन दी गई है? क्योंकि एक दिन हो चुका है इस वाक़े को, अभी तक कॉल रिकॉर्ड ही नहीं निकलवाया जा सका, तो क्या वजूहात हैं इस देरी की? देखें,
कानून चीजें देखनी पड़ती हैं। खुशी करने वाले यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ तो ये केस ओपन एंड शट है। एक बात, दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पर इस मामले की तहकीकात के लिए आर्ट कमेटी तश्कील दी है और वो यूनिवर्सिटी का इंटरनल मामला है। पहले जो बच्चे की खुदकुशी की थी उस पर भी यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ HEC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सपोर्ट की थी, वो पब्लिक अभी तक नहीं की गई है। तो पहले केस में भी ये हुआ था कि लवाहिकीन कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे, तो जब लवाहिकीन ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाई तो फिर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस केस में भी हमें ये नजर आ रहा है कि पुलिस सिर्फ अपनी जो सेफ साइड है वो चीजें रखने के लिए एविडेंस भी कलेक्ट कर रही है, कर रही है कि अगर कल को कोई दरख्वास्त आ जाती है पुलिस को, तो पुलिस के पास वो सारी चीजें मौजूद हों। इन केस जो जैसा कि लगता है कि लवाहिकीन की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं आएगी, बाद जो इसकी तहकीकात हैं वो भी गैर जरूरी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल इंक्वायरी है वो भी गैर जरूरी हो जाएगी, क्योंकि जो फैमिली है या जो मुतासरा लड़की है वही किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, तो फिर इस केस में मेरा ख्याल है किसी को भी जो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकेगा। हाँ, अगर फैमिली दरख्वास्त दे, वो उस पे वो शुबा का इजहार करे या इस चीज को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराए, तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, फिर HEC भी कोई इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। लेकिन जिस तरह से पहले केस में हुआ था कि ना तो जो अवैध सुल्तान था उनके लवाहिकीन की तरफ से कोई दरख्वास्त आई कार्रवाई के लिए, जितना भी इल्जामात आए कुलीग स्टूडेंट्स की तरफ से वो तहरीरी तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचाए गए थे, तो जिसकी वजह से पहले वाला केस जो था वो भी बगैर किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के उसको क्लोज कर दिया गया। सिर्फ एक बयान करवाया गया 174 का अवैध सुल्तान की फैमिली का कि वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो इसमें भी अगर फैमिली को लगता है फातिमा की कि यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसीज हैं या यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ मेंबर इस इक़दाम खुदकुशी का जिम्मेदार है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें फौरी तौर पर पुलिस को एक तहरीरी दरख्वास्त देनी चाहिए ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो सके। लेकिन 2 दिन से कल का दिन भी और आज का दिन भी अभी तक फैमिली की तरफ से ना तो यूनिवर्सिटी को और ना ही पुलिस को कोई दरख्वास्त दी गई है कि वो किसी किस्म की कार्रवाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकास से आगाह कर रहे थे और आबिद चौधरी भी हमारे साथ थे। कहाँ तक तफ्तीश पहुँच पाई, अभी तक तहकीकात हो पाई हैं, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।